नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ और बात करेंगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की। सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक पद की शपथ ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि विधायक पद की शपथ सीएम सैनी जो है ग्रहण कर चुके हैं। विधानसभा सचिवालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से उन्हें शपथ दिलवाई गई। तो विधानसभा सचिवालय में सीएम सैनी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। करनाल में हुए उपचुनाव में सीएम सैनी ने जीत दर्ज की थी। पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी और नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब उपचुनाव में सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल से जो है जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद आज उन्होंने विधायक पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से उन्हें शपथ दिलवाई गई है। करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक पद की शपथ ले ली है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, तो आज जो है सीएम नायब सिंह सैनी विधायक पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद आज विधानसभा सचिवालय पहुंचकर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए तमन्ना, आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, उसके साथ ही करनाल उपचुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं, जहां पे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो थे उन्हें 95,000 सीटें मिली हैं और उनका वोट मार्जिन की अगर बात करें तो वो भी 62% जो है वो देखा गया है। वहीं 41,000 से ज्यादा वोटों की लीड उनकी रही है। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे कांग्रेस की ओर से त्रिलोचन सिंह, उनके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक साख थी इस सीट पर, और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो सीट थी, तो ऐसे में एक नंबर गेम जरूर पूरा करना था। एक आंकड़ा, जब हम कहें कि अल्पमत में सरकार है, बार बार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, तो उसको लेकर एक नंबर पूरा करने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और 160 दिन बचे विधानसभा चुनावों के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ नंबर रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के 30 विधायक थे और भाजपा की बात करें तो उनके पास पहले जो है 45 थे, जिसमें से 3 जो हैं वो जा चुके हैं। बात करें कांग्रेस के साथ एक हिलोपा के विधायक है, 40 है टोटल अगर बात करें भाजपा के विधायक, तो अब फिर से गिनती जो है 43 हुई है। हालांकि अगर जेजेपी की बात करें तो उनके 10 विधायक हैं और एक विधायक आईएनएलडी के हैं और एक जो है वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट विधायक हैं। तो टोटल नंबर जो है वो पूरा करना है। हालांकि अब 3 सीटों की बात करें तो वहां पर एक सीट की बात करें जहां पर हिसार में भी जो रणजीत चौटाला है वो अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनका वहां पर भी जो है चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे और वहां पर कौन आता है आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन जितने विधायकों की सीट कम होगी उतनी ही जो है नंबर विधानसभा की कम होगी, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में वो आंकड़ा जरूर पूरा करना सरकार को जरूरी है। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि हम पूरी बहुमत में है, हमारे पास आंकड़ा है। विपक्ष का काम है हर सेशन में ये सवाल उठाना कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास वो आंकड़ा नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। जैसे पहले सरकार चल रही थी ठीक वैसे ही अभी भी सरकार चलेगी। हालांकि
हार के कारण, क्योंकि 5-5 जो है सीटें दोनों पार्टीज को आई हैं, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस कामयाब रही है झूठ फैलाने में, जो एक संविधान खत्म करने की बात कही जा रही थी, खासकर ऐसी समाज के अंदर, वो काम कांग्रेस ने किया है। हालांकि उन्होंने कहा विधानसभा चुनावों में अब जिम्मेदारी जो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रहेगी कि घर घर जाकर ये बताएं कि संविधान खत्म नहीं लेकिन हो रहा पूजा, है। अक्टूबर के महीने में जो है विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, बीजेपी की अगली रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव को अगर हम देख लें तो वोट शेयर जो है वो बीजेपी का जरूर गिरा है। 2019 में 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीटें कांग्रेस के खाते में भी गई हैं। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर गिरता हुआ जरूर नजर आया। तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अगली रणनीति अब बीजेपी की रह सकती है? देखिए तमन्ना, आपको मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो संगठन की मीटिंग जो है वो बीजेपी की लगातार जारी है। बीते दिन विधायक दल की बैठक भी हुई है, यानी कि चुनावों के बाद से ही संगठन की बैठक जो है वो लगातार जारी है। और इसी के सिलसिले में अगर बात करें तो अब क्योंकि समय कम रह गया है और कल एनडीए की बैठक में खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी और इसके अलावा सांसद मनोहर लाल को जो है दिल्ली में बुलाया गया है। एनडीए की मीटिंग में वो भी शामिल होंगे। तो ऐसे में रणनीति अगली बनेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब हम कहते हैं तो हरियाणा में भी उतना ही मेजॉरिटी उनको लेके आनी पड़ेगी। कारण हार के भले ही सरकार नहीं बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और इसके अलावा जो एक एंटी इनकम्बेंसी रही है विधायकों की अपनी अपनी हलकों में, वो जरूर एक कारण रहा है। क्योंकि विधायक जो है वो नहीं पहुंच पाए मतदाताओं के बीच में। यही कारण है कि कई सांसद जो है वो हारे हैं। इसी कारण कि कुछ मिनिस्टर्स के खुद के अपने हलकों में भी उतने वोटिंग नहीं हुई है। खुद मुख्यमंत्री के हलके की बात करें नारायणगढ़ की, तो वहां पर भी इतने वोट जो है वो नहीं मिले हैं बंतो कटारिया अंबाला से जो कैंडिडेट थे। तो इस पर भी आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है, कैसे इसे ठीक करना है और किस तरीके से एक बार फिर से मजबूती और आत्मविश्वास बिल्कुल। पूजा, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकना चाहूंगी आपको। और